वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब प्रभु के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं तब कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी सभी मंगलों की राशि हैं। सुखदेव जी, सनकादिक जी, सिद्ध मुनि जोगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने ऐसी कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से ही हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान को प्राप्त किया, जिसे हम ध्रुव लोक कहते हैं। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और गणिका बेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं। राम भी अपने गुणों का गुणगान नहीं कर सकते। अपतु अजामिलु गजु गणिकाओ भय मुकुत हरि नाम प्रभाओ। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास मुक्ति का धाम है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास के समान सबका प्रिय हो गया। चहु जुगु तीनी काल महु लोका भय नाम जपी जीव विशोका वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल इस कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के नाम में ही समाहित है। पहले सत्य युग में ध्यान, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली का मन बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग हो ही नहीं पाता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन पाता। ऐसे कराल कलयुग रूपी काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का ही परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और सबका रक्षण करने वाला है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु
राम नाम अवलंबन एको, काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न योग है। राम नाम ही मात्र एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। राम नाम नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघु नाथ ही माथा, करऊ नाई रघु नाथ ही माथा। भाव से, कुभाव से अर्थात अच्छे भाव से या बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह नाम जपने से दसों दिशाओं में मनुष्य का कल्याण ही होता है। उसी परम कल्याणकारी नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। श्री राम जी मेरी सभी तरह की बिगड़ी को सुधार देंगे, जिनकी कृपा करने से ही कृपा भी नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा इस सकल संसार में कोई कुटिल सेवक नहीं है। इतने पर भी उस दयानिधि भगवान श्री राम ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन ही किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। चाहे धनवान हो अर्थात गरीब, गंवार हो, नगर निवासी हो, पंडित हो, महामूर्ख हो, बदनाम हो, यशस्वी हो, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते ही रहते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। इतना होने के बाद भी प्रभु श्री राम जी ने मेरा त्याग नहीं किया और मुझ पे हर समय अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 60 सेवक की प्रीति रुचि, रखी है ही राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य देखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालियों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के उनका दास कहलाने पर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। श्री सीता जी, सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा ऐसा 60 सेवक है जिस पे प्रभु श्री राम जी
हर क्षण अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष भी है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी अपना नाक सिकोड़ लिया है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है और मुझ जैसे सेवक पर अपनी कृपा दृष्टि हर क्षण बनाए रखा है। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुरुचि रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ ही जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक कभी भी याद नहीं रहती। वे उस भूल को हर समय भूल जाते हैं और अपने भक्त के हृदय की अच्छाई को 100 बार हर क्षण याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली थी। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का हर समय यशगान करते रहे। प्रभु तरु तर कपि डार परते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर की डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर भालू। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी सकल संसार में नहीं है। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। आपका कल्याणमय स्वभाव ही सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि हर क्षण बनाए रखें। इस श्री राम कथा को आज हम यहीं पर विराम करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु अपनी करुणा भक्ति अपने भक्तों पर हर क्षण बनाए रखें। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। हर हर महादेव।